देखेंगे अभी अभी अपने बिहार के अंदर एक बहाली निकल कर सामने आ रही है। ज़िला स्तर की ये बहाली है, जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आपका इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती होने के लिए जा रहा है। अगर आप कम से कम फ़ोकानिया पास हैं या फिर मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियोस को आप स्टेप वाइज देखिए, सभी प्रोसेस आपको हम बताएंगे कि किस हिसाब से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और इसमें प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपका फॉर्म भरने में कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़, तो बिल्कुल आप एक बार ज़रूर आजमाएं इन सभी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बहाली जो निकल कर सामने आ रही है वो है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, जो कि वैशाली ज़िला के अंदर आ रहा है। अगर आप बिहार से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वैशाली ज़िला में एक वन स्टॉप सेंटर है, इसी के अंदर कुछ पद रिक्ति है, यानी कि बचा हुआ, इन्हीं के अंदर ये बहाली है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला चीज़ समझिए ये बहाली को लेकर। यहाँ पर पद का नाम एवं कार्य दायित्व सभी चीज़ दिया गया है। शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए वो सभी चीज़ दिया गया है। सबसे पहला चीज़ समझिए, आपको हम स्टेप वाइज समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें पद जो है वो बहुत तरह के दिए गए हैं। सबसे पहला पद देखने की कोशिश कीजिएगा तो केस वर्कर का है। ठीक है, महिलाओं के लिए ये सीट है। अगर कोई गर्ल्स होंगी जो मुस्लिम कैंडिडेट है, अगर फ़ोकानिया पास होंगी तो वो इस फॉर्म को भर सकती है। इसमें देखेंगे योग्यता जो मांगा गया है, शैक्षणिक अर्हता, तो कह रहा है कि कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक। ठीक है, यानी कि कम से कम आलिम पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन। ठीक है, फ़ोकानिया स्तर के हैं तो आगे उनको भी हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता, यानी अगर आपको इस कार्य यानी इस काम से संबंधित आपको अनुभव होगा तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो आपका सैलरी दिया गया है वो 22,000 रुपये महीना दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा तो दूसरा जो बहाली है वो है मनोसामाजिक परामर्शी। महिलाओं के लिए ये भी आरक्षित है। इसमें भी कहा गया कि मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या आलिम पास होना ज़रूरी है। ठीक है, महिला कैंडिडेट के लिए ये सीट जो है अनारक्षित है। इसमें भी आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, ये भी पद का नाम है। इसमें जो क्या कहते हैं एजुकेशन मांगा गया है, कंप्यूटर या फिर आईटीआई में डिप्लोमा मांगा गया है। कंप्यूटर कहने का मतलब अगर आपके पास डीसीए, एडीसीए, एडीआईटी ये सभी सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी सीट जो है बॉयज़ के लिए है, अनारक्षित नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 17,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बहाली के लिए आपको हम बताते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो बहाली है, यहाँ पर देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया। ठीक है, 4 नंबर में आप ध्यान दीजिए। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वो मैट्रिक मांगा गया है। अगर आप मैट्रिक पास है तो भी, अगर आप फ़ोकानिया पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे सैलरी जो आपका दिया गया है, इसमें कुल पद जो है 3 पद है। सैलरी आपका 13,000 रुपये पर मंथ शुरू होने वाला है। उसके बाद है सुरक्षा कर्मी रात्रि की बहाली है। ठीक है, सुरक्षा कर्मी आप समझ रहे होंगे जिसको गार्ड कहा जाता है। इसमें भी आपका योग्यता मांगा गया है, कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये गार्ड का अनुभव 2 साल का है, 2 वर्षों का है, तो आप इसके लिए सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसमें भी टोटल पद जो है आपके 3 पद हैं। ठीक, उसके बाद इसमें सैलरी आपको 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद देखेंगे पारा लीगल पर्सनल अधिवक्ता, अंशकालिका जिसको कहा जाता है, उसके पदों पर भर्ती है। तो कानून में स्नातक यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें जो आपको रुपया मिलेगा वो 8,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे पूछ रहा है कि पारा मेडिकल पर्सन अंशकालिका महिला हेतु आरक्षित है, ये सीट है। अगर कोई गर्ल्स, कोई कैंडिडेट पारा मेडिकल की पढ़ाई कर चुकी है तो वो इस फॉर्म को भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब चलिए नेक्स्ट जो बहाली है उसको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो बहाली है वो पालना घर है। ठीक है, पालना घर के रिक्त पदों पर जिला स्तरीय संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप, ये जो है प्यारे साथियों जम्मू ज़िला से निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे पद हैं जिस पर
बहाली निकाली गई। सबसे पहला पद है कि करेच वर्कर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सहायक करेच वर्कर, ठीक है। इसमें योग्यता मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण, यानी अगर आप आलिम पास हैं किसी भी, इसमें ये नहीं कहा गया कि इस सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। अगर आप आलिम पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। इसमें जो सैलरी आपका 14,730 रुपया माहाना मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो है सहायक करेच वर्कर का, इसमें शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या अथवा इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट या फिर 12वीं एक ही चीज़ हुआ। अगर आप इसमें मौलवी भी पास आउट है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका सैलरी जो है 11,640 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, या क्या कहते हैं, अभ्यर्थी जो है वो भारत के नागरिक होनी चाहिए, बिहार का निवासी भी होनी चाहिए, उम्र सीमा आपका 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी चीज़ का फॉर्म फिलअप जो करना है वो कैसे करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे एक फॉर्म शो कर रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आपका फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद आवेदक का जो नाम है वो नाम, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि, जो भी चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप अपना सारा एड्रेस डालने के बाद आप मैट्रिक कहाँ से पास किए, कैसे पास किए, वो सभी चीज़, विषय, बोर्ड, कौन से विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से, वो सभी चीज़ डालेंगे। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद डायरेक्टली आपको कहाँ करना क्या है इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस जॉब के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए dpo.jamui@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आपको PDF के रूप में भेज देना है। जैसे ही फॉर्म को भेज देंगे तो आप लोगों का यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद ईमेल के माध्यम से आप लोगों को फ़ोन आ जाएगा। आप पहले जो मैंने दिखाया, अगर उसका फॉर्म आप फिलअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बहाली के बारे में मैं बताया तो ये वैशाली का था, तो ये इनका जो ईमेल आईडी है dpo.vaishali@gmail.com, इसके ऊपर में आना है और वो जो फॉर्म है और जो सारे कागजात होंगे आपके योग्यतावार, वो सभी चीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड कीजिएगा तो आपका फॉर्म जो है ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, योग्यताकारी होंगे, तो आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा और आपको ईमेल आईडी के माध्यम से पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आज की इस वीडियोस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बहाली के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।